दोस्तों मार्वल ने थॉर लव एंड थंडर में गॉर की डॉटर यानी कि नव को इंट्रोड्यूस तो करा दिया और कहीं ना कहीं देखने से ऐसा भी लगता है कि जो थॉर लव एंड थंडर मूवी है वो गॉर से ज्यादा गॉर की डॉटर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि अगर आप देखते हैं गॉर के पोटेंशियल को तो उसको मार्वल ने कितना यूज किया ये तो आपने मूवी को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि कितना पोटेंशियल था गॉर में और कितना उसको यूज किया गया है। तो मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो मूवी थी वो एक्चुअली में ज्यादा फोकस करती है गॉर की डॉटर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कराने पर। और यारो जैसा कि हम लोग को पता है कि गॉर की कोई कॉमिक में डॉटर नहीं है, तो यानी कि मार्वल में गॉर की डॉटर यानी कि नव एक बिल्कुल नया कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप लोग एमसीयू को फॉलो करते तो एक बात तो आपको पता होगी कि मार्वल भले ही एमसीयू में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए लेकिन कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होता है किसी न किसी कॉमिक बुक के कैरेक्टर से। और एक रेडिट यूजर ने ऐसा लिखा भी है जिसके कई रूमर्स कई बार सच भी हुए हैं कि एमसीयू में जो गॉर की डॉटर यानी कि नव है वो आगे चलकर फ्यूचर में मून ड्रैगन का रोल प्ले कर सकती है, यानी कि उसको मून ड्रैगन का टाइटल मिल सकता है या फिर इससे कुछ सिमिलर ही। और इसके बहुत सारे हिंट्स भी आपको दिए गए हैं थॉर लव एंड थंडर में, अगर आपने उनको नोटिस किया होगा तो। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई, आपका ये भाई बैठा है ना सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग सुपर हीरो के फैन हैं जैसा कि यार मैं भी हूं, तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्योंकि भाई अगर आप भी एक सुपर हीरो के फैन हैं जैसा कि मैं भी हूं, और भाई अगर एक फैन दूसरे फैन को सपोर्ट नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा यार। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों एक बात तो लगभग कंफर्म है कि एमसीयू सीक्रेट वार स्टोरी लाइन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और रूसो ब्रदर्स ने ऐसा कहा भी था अभी अपनी रिसेंट इंटरव्यू में कि अगर सीक्रेट वार की मूवी आती है और उनसे अगर बातचीत की जाती है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, तो उनको तो पहले कुछ टाइम के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या इस मूवी को बनाए या फिर ना बनाए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी लाइन है ये। और इसके लिए कम से कम 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस मूवी को, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इसमें सब कुछ मल्टीवर्स का नोचा होने वाला है, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्स के सुपर हीरो को एक साथ दिखाना। और ऐसा भी लगभग कंफर्म है कि सीक्रेट वार स्टोरी लाइन में गॉर की डॉटर यानी कि नव काफी अहम रोल प्ले करने वाली है। तभी तो भाई नव को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक पूरी मूवी बनाई गई है। और भाई गॉर के डॉटर को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? थॉर, यानी कि जो खुद एक देवता है वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो यानी कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गॉर की डॉटर आगे चल के एमसीयू में। और आपने मूवी में देखा ही होगा कि कैसे गॉर की डॉटर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर उठा करके एलियंस के छक्के छुड़ाती है और उसके बाद वो कैसे अपनी आंखों से लेजर फेंकती है। और भाई अभी तक की तो उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, यानी कि भाई ट्रेनिंग मिलने के बाद तो ये क्या ही कर देगी, पूरा एमसीयू में बवाल मचा देगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर मून ड्रैगन कौन है कॉमिक में जिससे कि इंस्पायर होके गॉर की डॉटर आगे चल के मून ड्रैगन बन सकती है। और ऐसा होने के हाई चांस इसलिए भी हैं कि इसके थ्रू एमसीयू के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है ड्रैगन्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराने का। हालांकि शैंग-ची मूवी में थोड़ा बहुत ड्रैगन का दिखाया गया है, लेकिन मार्वल के पास एक मौका है ड्रैगन वाली पावर्स का सुपर हीरो एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराने का। तो मार्वल कॉमिक में जो मून ड्रैगन है उसका नाम होता है ऑर्थर डॉगनेस। और एक बार क्या होता है कि वो अपनी माँ बाप के साथ जा रही होती घूमने के लिए, तो उसी टाइम पर वो थैनोस के शिप को अर्थ पर लैंड होते देख लेती है, मतलब तीनों लोग मिलकर के, माँ बाप और उसकी बेटी। लेकिन थैनोस ऐसा नहीं चाहता कि उसका जो प्लान है वो कोई भी देखे, खासकर अर्थ पर। तो उसके बाद थैनोस उसकी माँ और बाप दोनों को निपटा देता है। उसके बाद वो ऑर्थर को लेके जाता है टाइटन पर, वहाँ पे उसको ट्रेन करता है और वहीं पर बनती है ऑर्थर मून ड्रैगन। अब इसके ऊपर मैं अगर चाहूँ तो एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ इसकी ओरिजिन के ऊपर, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में पूरा अंदर जाकर बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि भाई इससे वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मून ड्रैगन ने हेल्प की एवेंजर्स की और न्यू डिफेंडर्स की भी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रही है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम की। और मून ड्रैगन के पास वो सारी पावर्स जो कि एक ड्रैगन के पास होती हैं, और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं जैसे कि टेलीपैथी की। और इसके साथ साथ मून ड्रैगन एक जीनियस साइंटिस्ट भी है। और ऑर्थर जब भी किसी पावरफुल एंटिटी के इन्फ्लुएंस में आती है तो वो मून ड्रैगन बन जाती है, यानी कि उसकी जो पावर्स है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर कैसे गॉर की डॉटर आगे चल के मून ड्रैगन बन सकती है। दोस्तों वैसे तो अभी तक थॉर लव एंड थंडर में नव की स्टोरी बहुत ही छोटी सी दिखाई गई है, लेकिन उसी छोटी सी स्टोरी में आपने एक बात नोटिस की होगी कि गॉर की डॉटर खेलती है ड्रैगन के साथ, और जिस टाइम पर वो ड्रैगन के साथ खेल रही होती है ना तो उस टाइम पर वो ड्रैगन की तरह ही रोर करती है। और उसके बाद गॉर की डॉटर यानी कि नव जब थॉर से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है तो उस टाइम पर वो नेजर से अटैक करती है थॉर के ऊपर। तो उस टाइम पर जो नेजर का कलर होता है वो होता है पर्पल, और मून ड्रैगन की पावर्स का भी कलर पर्पल ही होता है। और पर्पल कलर प्रेजेंट करता है डार्क कॉस्मिक पावर को। और ऐसा हो सकता है कि जब इटर्निटी से गॉर की डॉटर का जन्म होता है दोबारा से, तो उस टाइम पर शायद इटर्निटी से गॉर की डॉटर को कुछ डार्क कॉस्मिक पावर्स भी उसको मिल गई हो। तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में मार्वल गॉर की डॉटर को कैसे यूज करता है, और क्या वो गॉर की डॉटर के थ्रू मार्वल में एक ड्रैगन सुपर हीरो लेकर आता है या फिर नहीं। तो आप लोग बताना कमेंट में कि क्या है आप लोग का ओपिनियन। और हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए, क्या गॉर की बेटी यानी कि नव थॉर से ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं। आप लोग का क्या है ओपिनियन बताना कमेंट में, लेकिन हाँ एक पॉइंट के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय बाय।